हेलो माय प्रीशियस ऑर्चिडिस्ट एंड किसान साथी। तो आज मैं आपको एक ऐसी दवा, ऐसी इफ़ेक्टिव दवा फंगिसाइड आपको बताने जा रहा हूँ जो कि अल्टरनेरिया का नामो निशान तक मिटा देगा। अल्टरनेरिया तो क्या, ब्लाइट का भी नामो निशान मिटा देगा। ब्लाइट भी आपके बगीचे से गायब हो जाएगी। तो पहले मैं आपको लक्षण बता देता हूँ कि अल्टरनेरिया के लक्षण क्या होते हैं, उसके सिम्टम क्या होते हैं। आप देखिएगा, ये जैसे आप ये पत्ता देख रहे हैं, ये जो पत्ता है, ये जो लीफ है, ये अल्टरनेरिया रोग से ग्रसित है। तो काफ़ी पौधों में मैंने ढूंढा कहीं अल्टरनेरिया से ग्रसित पत्ता मिल जाए, तो बड़ी मेहनत के बाद, बड़े परिश्रम के बाद मुझे ये पत्ता मिला। तो ये पत्ता अल्टरनेरिया रोग से ग्रसित है। अभी इसमें शुरुआत है अल्टरनेरिया की, तो अभी इसमें टाइम से मुझे स्प्रे करनी पड़ेगी। तो ये देखिएगा, ये तो इस तरह के ब्राउनिश कलर के जो धब्बे होते हैं इसके ऊपर लगते हैं। तो आप इस पोज को अपनी आँखों में बसा लें ताकि आपको पता चले कि अल्टरनेरिया क्या होता है। तो और उल्टी साइड से अगर देखें तो ये देखिए, इस तरह के धब्बे बन चुके हैं। उल्टी साइड से भी बिल्कुल सेम, यानी कि ये पत्ते का क्लोरोफिल यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। जहाँ पर ये धब्बे बने हुए हैं तो यहाँ क्लोरोफिल बिल्कुल ख़त्म हो गया है, डेड कर दिया इन्होंने क्लोरोफिल। तो अब समझने वाली बात क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। अभी लंबी क्लास लगाने वाला हूँ आप लोगों की, तो लेकिन नहीं, थोड़ा हंसी मजाक भी कर लेंगे बीच बीच में, ऐसे कोई गल नहीं है। तो समझो पहले कि अल्टरनेरिया क्या है। अल्टरनेरिया एक कवक है जो क्या बनाता है, बीजाणु। एक बार जोर से बोलिए जरा, मुझे भी सुनाई देना चाहिए। ये कवक क्या बनाता है, बीजाणु, जो कि जनरेशन को फैलाता है, यानी कि जनसंख्या में वृद्धि करता है। जैसे हमारे हिंदुस्तान की जनसंख्या हो गई है ना 142 करोड़ से भी ज़्यादा। अब पता नहीं कितने बीजाणु भेज दिए ऊपर वाले ने, इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो गई है। ऐसे इसकी जो संख्या बढ़ती है बीजाणु के द्वारा बढ़ती है। तो ये बड़ा मेन रीज़न हो गया है कि ये जो बीजाणु होते हैं ना, ये बड़े ख़राब होते हैं साले, पूरे पौधे को डैमेज कर देता है। पहले अल्टरनेरिया आएगा, फिर मार्सोलिना आएगा, फिर पूरी लीफ ड्रॉप हो जाएगी, पौधा गंजा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होने देना है, हमें टाइम से स्प्रे करनी है। बहुत ही इफेक्टिव दवा फंगिसाइड आपको बता रहा हूँ, जुड़े रहेगा। ऐसी जो जानकारी है, इस तरह की जानकारियाँ फ्री में नहीं मिलती है, और मैं कोई मजाक वाली बातें नहीं करता हूँ। बिल्कुल टॉप की दवा आपको बताता हूँ, फंगिसाइड। तो एक मैं प्रिवेंटिव बताऊँगा, और एक मैं जब आपके बगीचे में अगर बहुत ज़्यादा ये अल्टरनेरिया लग गई है तो आ, उस समय आपने वो दवा करनी है। तो अब बात करते हैं कि ये जो फैलता कैसे है। जैसे आप ये देख रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा, ये उदाहरण है, आपकी क्लास लग रही है, थोड़ा सा ध्यान से बैठिएगा, 5 मिनट की बात है। तो ये पानी के माध्यम से फैलता है सबसे ज़्यादा बरसात में। अब जैसे ऊपर से बारिश से होगी, आप देख रहे हैं कि आजकल बरसात का मौसम है, ऊपर से बारिश से हो रही है, और बारिश का पानी इस पत्ते के ऊपर गिरेगा, और जैसे इस पत्ते के ऊपर गिरेगा तो ये जो नीचे जो लीफ आप देख रहे हैं ना, ये लीफ, ये लीफ, ये लीफ, तो ये क्या करेगा, जो इसके बीजाणु है स्वस्थ पत्ते के ऊपर गिर जाएंगे पानी के माध्यम से। भाई इस पत्ते के ऊपर से पानी दूसरे पत्ते के ऊपर नीचे टपक जाएगा, तो बीजाणु भी चले जाएंगे और ये दूसरे पत्ते में फैल जाएगा। ये सबसे मेन कारण। आप बोलिए किसके माध्यम से फैलता है, पानी के माध्यम से। थोड़ा ज़ोर से बोलिए, किसके माध्यम से फैलता है, पानी के माध्यम से। और अगला जो कारण है वो है उपकरण। जैसे हम कैंची वगैरह यूज़ करते हैं ना, यहाँ पे कट लगा दिया, यहाँ पे कट लगा दिया, इस पत्ते के पास कट लगा दिया, और फिर इस पौधे को छोड़ करके हम अगले पौधे के पास गए प्रूनिंग करने, फिर वही कैंची वहाँ पर फंसा दी बिना सैनिटाइज किए हुए। तो दूसरा कारण हो गया उपकरण। तीसरा कारण हो गया हमारे पास हवा। अब जैसे ये हवा चलेगी, हवा के माध्यम से ये पत्ता दूसरे पत्ते में टच हो जाएगा, तीसरा पत्ता चौथे पत्ते में टच हो जाएगा, और वो 4 पत्ते आगे 8 पत्ते में टच हो जाएंगे। तो वैसे पूरा प्लांट हमारा क्षतिग्रस्त हो जाएगा। ये 3-4 कारण होते हैं, बीज के माध्यम से भी ये आता है, जैसे गोभी होगी, फूल गोभी होगी। वैसे मैंने जो शाम को लाइव स्ट्रीम में बताया था, लेकिन सिग्नल कम होने की वजह से और लोग
ज़्यादा नहीं जुड़ पाए, पता नहीं लोग क्या करते हैं, शाम को दारू दूरू पी लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इंटरेस्ट ही नहीं रहा लोगों को इन चीज़ों में। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, नॉलेज वाली जो चीज़ें होती है उसको एक्सेप्ट लेना चाहिए। जहाँ से भी हमें नॉलेज मिले वहाँ कोरे कागज़ की तरह बैठना चाहिए। कोरा कागज़, आप अपने आप को खाली कर दो, चाहे आपको बहुत सारा आता हो क्यों ना आता हो, चाहे आपके अंदर ढेर सारा ज्ञान क्यों ना हो, फिर भी जहाँ से हमें नॉलेज मिल रही है तो वहाँ हमें कोरे कागज़ होकर के बैठना चाहिए, बिल्कुल साफ होकर के, क्लीन होकर के बैठना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं आता है। तो ये रीज़न थे अल्टरनेरिया के, ये कैसे फैलता है, अल्टरनेरिया क्या होता है। तो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो ज़्यादा लंबी वीडियोस मुझे नहीं बनानी है। तो अगला जो इसका जो उपचार है, जो प्रिवेंटिव है, वो आपने डाइथियान यानी कि इसके जो घटक है, कंपोनेंट है, आप कार्बेंडाजिम और मैनकोजिब है, तो इसकी स्प्रे आप कर सकते हैं प्रिवेंटिव में। तो 1 लीटर पानी में 1 ग्राम कार्बेंडाजिम और 3 ग्राम मैनकोजिब आपने लेना है, और उसमें आपने डालना है जिंक और मैग्नीशियम। उससे आपके पत्ते का क्लोरोफिल भी बने रहेगा और आकार भी बना रहेगा। फिर मैंने अभी इसमें जिंक और उसकी स्प्रे नहीं कर रखी है इस ऑर्चर्ड में, तो मैं करूँगा, इसके बाद करूँगा। अभी सफाई का काम चल रहा है। तो चलिए अगला पौधा भी आपको दिखाई देता हूँ यार, हंसते खेलते। और ये देखिएगा, बने रहेगा, आप कहीं भागिएगा मत भाई। अभी तो बहुत टॉप की सुपर डुपर दवा आपको मैं बताने जा रहा हूँ। और चलो बता ही लेते हैं। अब जो सुपर डुपर जो दवा है वो है कैब्रियोटॉप। कॉपी पेंसिल ले लो और इसको नोट कर लो। कौन सी दवा बताई? कैब्रियोटॉप। अब इसके जो कंटेंट है, कंटेंट भी बता देता हूँ। सबसे पहले है मेटीराम, जो कंटेंट डाला गया है इसके अंदर, मेटीराम। नोट कर लीजिएगा भाई, मेटीराम। मेटीराम है तो क्यों नहीं मिलेगा आपके ऑर्चर्ड को आराम, आपके ऑर्चर्ड के प्लांट को बीमारियों से आराम, मेटीराम। फिर दूसरा कंटेंट भी है, डिस्क्रिप्शन में देख लेना क्या क्या कंटेंट है, कैसे कैसे ये काम करता है। वैसे तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को कैसे फैलता है, किस माध्यम से फैलता है, क्या चीज़ है, सारी नॉलेज आपको दे दी। और कैब्रियोटॉप को देख करके तो यही सॉन्ग मेरे माइंड में, मेरी जुबां पे आ रहा है। तुमसे बढ़कर देखा दुनिया में कोई और जुबां पे, आज दिल की बात आ गई। तुमसे बढ़कर देखा दुनिया में कोई और जुबां पे, आज दिल की बात आ गई। ये मैंने क्लीन कर दिया है, आगे थोड़ा थोड़ा तो रहा हुआ है, बीच बीच में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक्स।